घनी पहाड़ियों से घिरा हुआ वो किला, टूटी दीवारें, उजड़ी गलियां और पत्थरों पर जमी सदियों की खामोशी। दिन में ये जगह बस एक पुराना खंडहर लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज अरावली की ओट में सरकता है, भानगढ़ बदलने लगता है। हवा भारी हो जाती है, सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज कानों में चुभने लगती है। और तभी एक औरत की चीख, कहीं बहुत दूर या शायद बिल्कुल पास। कहते हैं रात होते ही भानगढ़ के पत्थर जाग जाते हैं, दीवारें फुसफुसाने लगती हैं। हर मोड़ पर लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा है, और जब पायलों की झनकार सुनाई दे तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। भानगढ़ भारत का सबसे बदनाम, सबसे डरावना किला, एक ऐसा नाम जिसके साथ श्राप अपने आप जुड़ जाता है। कहानी शुरू होती है राजकुमारी रत्नावती से। खूबसूरती ऐसी कि लोग कहते थे राजस्थान की रेत तक उसके आगे फीकी है। 18 साल की उम्र में ही राजकुमारों के रिश्ते महल के दरवाजों तक कतार में खड़े रहते थे, लेकिन हर चमकती कहानी के पीछे एक साया जरूर होता है, और रत्नावती के साये का नाम था सिंघिया। सिंघिया कोई साधारण इंसान नहीं था, तांत्रिक था। आंखों में अजीब सी स्थिर चमक और आवाज में ऐसा जहर कि सामने वाला चाह कर भी नजर न हटा पाए। वो रत्नावती से प्रेम नहीं करता था, वो उसे हासिल करना चाहता था, और उसे पता था राजकुमारी उसे कभी नहीं अपनाएगी। तो उसने तंत्र का सहारा लिया। एक दिन जब रत्नावती की दासी बाजार से इत्र का तेल लेने आ, सिंघिया की नजर उसी शीशी पर टिक गई। उसी रात अंधेरे में बैठकर उसने उस तेल पर मंत्र पढ़े, वशीकरण। इरादा साफ था, लेकिन रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो तेज भी थी। उसे साजिश की भनक लग गई। उसने वो शीशी उठाई और बिना एक पल सोचे किले की दीवार के बाहर फेंक दी। शीशी टूटते ही तेल पत्थर पर फैला और उसी पल जमीन कांपी। कहते हैं वो पत्थर जैसे जिंदा हो उठा, हवा में उछला और सीधे सिंघिया पर आ गिरा। मौत तुरंत नहीं आई और मरते हुए
सिंघिया की आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, वहां जिद थी। उसके होंठ हिले और जो शब्द निकले वो आज भी भानगढ़ की दीवारों में अटके हुए। ये शहर फिर कभी आबाद नहीं होगा। यहां जो मरेगा उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। आग तलवारें चीखे, खून से पत्थर लाल हो गए और उसी अफरा तफरी में राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। शहर उजड़ गया, लोग भाग गए और भानगढ़ खंडहर बन गया। लेकिन शाह यहीं थमा नहीं। सालों बाद एक और राजा ने इसे फिर बसाने की कोशिश की। उस वक्त वहां रहते थे योगी बलानाथ। उन्होंने साफ चेतावनी दी, किले को इतना ऊंचा मत बनाना कि उसकी परछाई मेरे आश्रम पर पड़े, वरना जो सोया है वो लौट आएगा। शुरुआत में सब ठीक रहा, फिर दीवारें और ऊंची होने लगी और एक शाम किले की छाया आश्रम तक पहुंच गई। उस रात के बाद बीमारियां फैलने लगी, लोग बिना वजह मरने लगे और भानगढ़ ने हमेशा के लिए सांस लेना छोड़ दिया। आज दिन में यहां सैलानी आते हैं, हंसते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है सब निकल जाते हैं। क्योंकि रात में जब हवा खाली महलों से गुजरती है तो अजीब सी गूंज पैदा होती है, ऐसी जैसे कोई बहुत धीमे से किसी का नाम ले रहा हो। नर्तकियों की हवेली के पास आज भी पायलों की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। वैज्ञानिक कहते हैं ये दिमाग का खेल है। हवा, डर, इंफ्रासाउंड। लेकिन गांव वाले कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं अगर कोई रात में किले में रुक गया तो कोई उसके पीछे चलने लगता है। दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी सांसें महसूस होंगी, और अगर पलट कर देख लिया तो रास्ता भूल जाओगे। आसी का बोर्ड आज भी वहां लगा है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश मना है, कानून के लिए या किसी और वजह से। भानगढ़ का सच क्या है ये कोई नहीं जानता। इतिहास अकल और युद्ध की बात करता है,
विज्ञान भरम और डर की। लेकिन अगर कभी रात की हवा धीमे से तुम्हारा नाम ले, तो तर्क मत ढूंढना, क्योंकि भानगर में कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगले सुनने वाले का इंतजार करती है। हेलो, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। एक बात बताऊं, ये वीडियो बनाते टाइम थोड़ा डर मुझे भी लगा था, लेकिन तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा ये ज्यादा जरूरी है, बताना जरूर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और हाँ, अगली कहानी किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बताओ, और ऐसे ही न्यू हॉरर स्टोरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।